नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुख्तार शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, एकता शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित कला महाविद्यालय बिडकीन से BA द्वितीय वर्ष पेपर क्रमांक 8 प्रयोजनमूलक हिंदी चतुर्थ सत्र के लिए आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी इस पर्चे के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे। इससे पहले की तासिका में हमने पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप पर हमने चर्चा की थी। आज हम पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी अनुवाद है। टेक्निकल शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निक्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विशिष्ट कला का या विज्ञान का या कला के बारे में। इस आधार पर पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशिष्ट कला या विज्ञान की किसी शाखा से संबद्ध होते हैं तथा उनसे संबंधित किसी विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। पारिभाषिक शब्द किसी विशेष विषय से संबंधित तकनीकी शब्द होते हैं। प्रत्येक विषय जैसे कला, विज्ञान, समाज, प्रशासन, साहित्य की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। उदाहरण स्वरूप, किसी एक शब्द का अर्थ साहित्य में कुछ और हो सकता है, प्रशासन में कुछ और तथा वाणिज्य में कुछ और संदर्भ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं। प्रथम विशेषता है उच्चारण में सरलता। पारिभाषिक शब्दों का उच्चारण सरल होना चाहिए। अगर पारिभाषिक शब्द विदेशी भाषा से लिया जाता है तो उसे अनुकूल पद्धति से अपनी भाषा में ढाल लेना चाहिए। अपनी भाषा में डालते समय भी सरलता का अध्ययन रखना चाहिए, किंतु सरलता तथा शुद्धता में प्राथमिकता शुद्धता को देनी चाहिए। दूसरी विशेषता है अनियतार्थता तथा परस्पर अपवर्जिता। पारिभाषिक शब्द में अनियतार्थता तथा परस्पर अपवर्जिता का गुण होता है। नियतार्थता का अर्थ है शब्द का एक नियत अर्थ होना तथा अपवर्जिता का अर्थ है कि एक विशिष्ट क्षेत्र के पारिभाषिक शब्द के लिए दूसरा कोई भी पर्याय शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता। तीसरी विशेषता है एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति। पारिभाषिक शब्द एक ज्ञान क्षेत्र में केवल एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। किसी दूसरे ज्ञान के क्षेत्र में इसका अर्थ भिन्न हो सकता है। जैसे सेल शब्द का अर्थ भौतिकी में बैटरी, जीव विज्ञान में कोशिका तथा साहित्य में कक्ष है, परंतु जीव विज्ञान में सेल का अर्थ कोशिका के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं हो सकता। चौथी विशेषता है लघु आकार। पारिभाषिक शब्दों का आकार लघु होना चाहिए। लघु आकार के पारिभाषिक शब्द उच्चारण तथा प्रयोग में सरल होते हैं, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि लघु आकार का पारिभाषिक शब्द पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा पर खरा उतरे। पांचवी विशेषता है अपनी भाषा के अनुकूल। विदेशी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा के व्याकरण व ध्वन्यात्मकता के अनुसार परिवर्तन कर अपनी भाषा में डालना ही अनुकूलन है। कभी कभी विदेशी भाषा के शब्द को ज्यों का त्यों अपनी भाषा में स्वीकार कर लिया जाता है, परंतु शब्द में अपनी भाषा की ध्वनि पद्धति के आधार पर कुछ परिवर्तन कर लिया जाता है। जैसे इंजन को इंजन तथा टेक्निक को तकनीक कर लिया गया। छठी विशेषता है पारिभाषिक शब्दावली की जनशक्ति का गुण। मूल पारिभाषिक शब्द में जनशक्ति का गुण होना चाहिए ताकि समय पड़ने पर उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जा सके। जैसे भाषा विज्ञान में एक शब्द है स्वन, जिससे संस्वन, स्वनिम, स्वनिमिक की
जैसे शब्दों का निर्माण किया गया है। सातवीं विशेषता है पारिभाषिक शब्द अभिधात्मक होते हैं। पारिभाषिक शब्द लक्षणा और व्यंजना शैली में नहीं होते हैं। यह शब्द विषय विशेष से जुड़े होते हैं, अतः उनके अर्थ उसी विषय को ध्यान में रखकर प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप गधा शब्द सामान्य रूप से लाक्षणिक अर्थ में किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होगा, परंतु प्राणी विज्ञान में इसका अर्थ पशु विशेष का ही सूचक होगा। आठवीं विशेषता है यह विषय सापेक्ष होते हैं। प्रत्येक पारिभाषिक शब्द किसी न किसी शास्त्र, व्यवहारिक क्षेत्र अथवा विज्ञान शाखा से जुड़े होते हैं और उस विषय क्षेत्र के संदर्भ में ही उसका अर्थ निश्चित होता है। पारिभाषिक शब्दों की बाहरी संरचना से जो अर्थ मिलता है उससे कहीं ज़्यादा अर्थ तकनीकी परिभाषा में निहित होता है। नवीं विशेषता है पारिभाषिक शब्द के अर्थ रूढ़ होते हैं। पारिभाषिक शब्द विषय क्षेत्र में व्यवहार में बने रहते हैं और अभिष्ट तकनीकी अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जो शब्द व्यवहार और प्रचलन में नहीं आ पाते वे निरर्थक बनकर रह जाते हैं। उदाहरण स्वरूप रेलगाड़ी के लिए लोह पथगामिनी शब्द प्रचलित नहीं हो सका, इसलिए रेलगाड़ी ही रूढ़ हो गया। 10वीं विशेषता है पारिभाषिक शब्दों के अर्थों का सूक्ष्मीकरण करते हैं। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ किसी ज्ञान शाखा विशेष से जुड़े होने के कारण अर्थ को सीमित या सूक्ष्म बनाते हैं। तकनीकी भाषा में मूलतः गुण या कूट शब्द, सूत्र, रेखाचित्र, प्रतीक, संकेताक्षर, विशिष्ट चिन्ह आदि इसी सूक्ष्मीकरण के उदाहरण हैं। यदि किरण, किरणपुंज और विकिरण में भी तत्वों के आधार पर अंतर किया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली की 11वीं विशेषता है पारिभाषिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित होता है। पारिभाषिक शब्द विषय में स्पष्ट और सुनिश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। उदाहरण स्वरूप अकाउंट अर्थात खाता, अलाउंस अर्थात भत्ता, अपॉइंटमेंट अर्थात नियुक्ति, सर्कुलर अर्थात परिपत्रक आदि। पारिभाषिक शब्द एक रूपता लाते हैं। सरलता और बोधगम्यता की दृष्टि से समान श्रेणी के पारिभाषिक शब्दों में एक रूपता होना आवश्यक है। असमान और पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग को इसमें स्थान नहीं दिया जाए तो बेहतर होता है। पारिभाषिक शब्दावली की 13वीं विशेषता है पारिभाषिक शब्दों के स्वतंत्र अर्थ होते हैं। पारिभाषिक शब्दों में प्रत्येक शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। साथ ही इन शब्दों में इस तरह की संरचना हो कि उनमें उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर लिया जाए। 14वीं विशेषता है पारिभाषिक शब्द अल्पाक्षर होने चाहिए। पारिभाषिक शब्द अल्पाक्षर होने चाहिए ताकि शब्द का उच्चारण प्रयोक्ता उसे सरलता से प्रयोग कर सके। एक संकल्पना या विषय के शब्द को एक ही अर्थ का परिचालक होना चाहिए। जितना शब्द छोटा होगा उतना ही व्यवहारिक होता जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली की 15वीं विशेषता है कुछ पारिभाषिक शब्द पूर्ण पारिभाषिक और कुछ पारिभाषिक शब्द अर्ध पारिभाषिक होते हैं। अणु, परमाणु, जिन्स, स्वनिम, रूपिम जैसे शब्द विज्ञान में पूर्ण पारिभाषित हैं। इसके विपरीत प्रजातंत्र, अधिसूचना, टेंडर आदि शब्द अर्ध पारिभाषिक हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो पूर्ण पारिभाषित अर्ध पारिभाषित के साथ साथ सामान्य श्रेणी के भी हैं। जैसे स्पीकर, सामान्य अर्थ में स्पीकर अर्थात वक्ता, पूर्ण पारिभाषिक रूप में लोकसभा स्पीकर तथा अर्ध तकनीकी अर्थ में लाउड स्पीकर शब्द होगा। अंततः हम कह सकते हैं कि अतः पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करते समय शुद्धता, सरलता, संक्षिप्तता के साथ साथ
अपनी भाषा के व्याकरण और ध्वन्यात्मकता का ध्यान भी रखा जाता है ताकि वे शब्द जनग्राह्य बन सके। इस तरह से हमने आज पारिभाषिक शब्दावली की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा कर या विभिन्न विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। धन्यवाद।